छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की तरफ से राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम कराया जाना प्रस्तावित है 9/2/2025 को। यही डेट अभी तक फाइनल है, कोई भी इसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो 9 तारीख को 2 फेब को आपको पेपर देना है 2025 में राज्य सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का। हमने फाइनल क्रैश कोर्स जो है शुरू किया था 8 जनवरी 2025 को। जिन लोगों को ग्रुप में जोड़ा गया होगा, आप लोगों को स्टडी मटेरियल वगैरह दिख रहा होगा। लास्ट 30 डेज की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, ट्रेंड कैसा रहता है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इसको देख लेते हैं। और आपको तैयारी किस तरीके से लास्ट 30 डेज में करनी चाहिए, डेली कितना आपको स्टडी करना चाहिए, कौन कौन से हमारे स्टडी मटेरियल को यूज करना है और प्रैक्टिस रिसोर्स कौन कौन से रहेंगे, सब आपको इसमें हम बताने जा रहे हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका प्रश्न पत्र 1 यानी सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा, इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछेगा आयोग और 200 अंकों का ये पेपर होगा। 2 खंडों में बटा होता है, 2 भागों में। भाग 1 जो है वो ये है सामान्य अध्ययन। भाग 1 इसमें भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और जो नॉर्मल जीएस के विषय होते हैं, पर्यावरण, खेल, घटनाक्रम, समसामयिकी यानी करंट अफेयर, भारतीय कला संस्कृति, दर्शन, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, भूगोल जो है भारत का इसमें आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें नहीं आती है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसमें 8 बिंदु हैं। तो जैसे हमने देखा भारत का इतिहास, वैसे इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, नृत्य, संगीत, कला, संस्कृति, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां, जनौला, ये सब छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, ये पूरे 8 बिंदु हैं। तो 2 भागों में पेपर बटा रहता है। 50 क्वेश्चन भाग 1 से होंगे, 50 क्वेश्चन जो है भाग 2 से होंगे। दोनों का स्टडी मटेरियल जो है आपको ग्रुप में मिल चुका होगा। अब देखिए मात्र 30 दिन बचे हैं, मेंस वगैरह की कोई बात यहाँ पे करेंगे नहीं। राज्य सेवा परीक्षा में अब आपका टारगेट होना चाहिए कि कट ऑफ निकले किसी तरीके से। इसी वजह से आपने अपना हार्ड अर्न्ड मनी दे करके हमको ग्रुप ज्वाइन किया है कि आपको कट ऑफ निकले, इस आशा के साथ आप इस ग्रुप में आए हैं। ये पेपर लगभग हर साल होता है और इसमें कट ऑफ जो है इतना जाता है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है 137, आप इसको रफली मान लीजिए, आउट ऑफ 200। ये यूआर कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, यानी कि 200 में से 137 नंबर आपको लगभग चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये 68% के आसपास है, 68-69% यहाँ पर आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। और पेपर जो है मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का आता है इसमें। आप पिछले 3-4 साल का पेपर देख लीजिए, कोई पेपर ईजी आप नहीं कह सकते हैं। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का पेपर इसमें आता है। सो इस वजह से एक अच्छी खासी तैयारी की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो भी पेपर आता है वो फैक्ट बेस्ड आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लेंदी दिखते भी हैं, उसमें ज़्यादातर फैक्ट्स ही आयोग जो है पूछता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कम आते हैं, 100 में से 10-12 क्वेश्चन ही कंसेप्चुअल आते हैं, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आते हैं। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट भी क्वेश्चन है और मैचिंग वाले, तो अगर आप फैक्ट पहचानना जानते हैं तो उसको कर सकते हैं। अब जिस ग्रुप में आपको जोड़ा गया होगा उसमें ये मॉड्यूल पहले से चल रहे हैं। 17 दिसंबर से ये शुरू हुआ था और फाइनली जो है 5 जनवरी तक पूरा मटेरियल अपने दे दिया है। तो कोई मटेरियल का वेट नहीं करना है, सारा मटेरियल जो है मौजूद है आपके ग्रुप में। आपको बस स्टडी करना है यहाँ पर, और डेली अब जो है कम से कम जो है 8 घंटे से 10 घंटे के बीच की आपकी स्टडी की जरूरत होगी। जितना भी टेस्ट सीरीज जो है ये अपलोड कर दिया गया ग्रुप में, कुछ टेस्ट सीरीज अभी आगे मिलेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी आपको एज अ स्टडी मटेरियल ही लगा लेना है। आप इसमें स्कोर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेगा कि कितना स्कोर आपका आ रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टेस्ट सीरीज में। आप ये इंश्योर करिए कि सारे के सारे सवाल आप टेस्ट सीरीज के जरूर लगा लें। पेड क्विज के सवाल सारे के सारे आप लोग सॉल्व कर ले, कैसे करना है अभी मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन पूरा स्टडी मटेरियल अगर आपने एक बार पढ़ लिया और एक बार रिवीजन कर लिया तो उतना यहाँ पे काफी होगा। पेड क्विज में लगभग 4000 सवाल हम लोग कराएंगे और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल होंगे। इससे निश्चित तौर पर आपको डायरेक्टली एग्जाम में लाभ मिलेगा। इस वजह से सारे के सारे पेड क्विज के सवाल जरूर लगा लेना है। अब जो 30 दिवस बचे हैं, डेली 8 से 10 घंटे आपको क्या काम करना है, यहाँ पर पढ़ाई, प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा। पढ़ाई उन चीज़ों को करनी है जो चीज़ें आपकी रह गई हैं। जैसे अगर आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं तैयार है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट से आप तैयार करिए सिंपल तौर पर, वही सबसे सही तरीका है। इधर उधर बुक्स वगैरह के बारे में पढ़ने की जरूरत अब नहीं रहेगी। बुक्स वगैरह आप कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम सिलेबस की तैयारी लास्ट 1 मंथ में बुक से नहीं हो सकती है। जो भी आपको नोट्स दे दिए गए हैं, चाहे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हों, चाहे नेशनल मूवमेंट के हों, चाहे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के हो, और जैसे पर्यावरण के नोट्स दिए गए होंगे, करंट अफेयर के जितने मंथ वाइज हमने आपको पीडीएफ दिए उतना ही तैयार कर लीजिए, उसी से एग्जाम में आएगा निश्चित तौर पर। सारे प्रूफ वगैरह हम सीजीपीएससी जिस दिन होगा उस दिन आपको कई सारे प्रूफ दिखाएंगे कैसे स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, बस आपको ट्रस्ट करते हुए। अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो निश्चित तौर पर आपको ट्रस्ट है हमारे इंस्टीट्यूट पर, तो हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स को पढ़ना भी है लास्ट के 30 दिवस जो बचे हैं उसमें। तो पढ़ाई क्या करनी है, हमारे सिलेक्शन मटेरियल से जो स्टडी मटेरियल दिया है हमने वो आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल साबित हो सकता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बशर्ते आप अच्छे से इसको पढ़ाई करें, तैयार करें इसमें, और जो जो इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हुए तैयार करें।
स्टेट पीसीएस अगर वस्तुनिष्ठ पेपर है तो बिना प्रैक्टिस के इसमें तैयारी नहीं हो सकती। प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि कई सारे सवाल एलिमिनेशन से कर सकते हैं आप। सीजीपीएससी में पहले भी जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे थे उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऐसे नहीं सीखा जा सकता है, ना ही कोई उसकी टेक्निक के 10 मिनट की वीडियो में बता सकते हैं हम, और ना वो टेक्निक वर्क करती है अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो। यहाँ पर अभ्यास की बहुत ज़रूरत यहाँ पर होती है स्टेट पीसीएस में। लास्ट के 30 दिवस में अभ्यास ज़रूर आपको करना है। अभ्यास के लिए 2 ही स्रोत मैं आपको बताऊँगा। सिंपल स्रोत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक टेस्ट सीरीज, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन हम आपको करा रहे हैं। सारे टेस्ट के क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। टेस्ट के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं उसके स्टेटमेंट को पढ़िए और उसमें समझिए कि कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। अगर मैचिंग वाला सवाल है तो उसमें कौन सा सही मैच है। अगर चूज नॉट करेक्ट या चूज करेक्ट वाला सवाल है तो उसमें कौन सा सही सुमेल है, वो क्यों है, उसका लॉजिक क्या है, एक्सप्लेनेशन से उसको पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है। सारे क्वेश्चन देखना यहाँ पे जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप सारे टेस्ट सीरीज को एज अ टेस्ट लगाएं या फिर अपना स्कोर कैलकुलेट करें। अब ये मायने नहीं रखता है कितना स्कोर आप कर रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा करके जाएंगे तो एग्जाम में इसका लाभ मिलेगा आपको। तो प्रैक्टिस किससे करनी है? स्टडी फॉर सर्विसेज के ग्रुप में अगर आप आए तो टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन ये काम स्टूडेंट का होता है और इसको करना कैसे है समझिए। जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, आप जो है छत्तीसगढ़ के टेस्ट सीरीज हमारे लगा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। और कई बार आर्ट एंड कल्चर जो ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ है उसमें फंस जा रहे हैं आप बार बार। ठीक है, छत्तीसगढ़ के आर्ट कल्चर में आप फंस जा रहे हैं। आपके लगभग हर दूसरा सवाल उसमें गलत हो रहा है। आपको लग रहा है आर्ट कल्चर आपने पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का काम क्या है कि स्टूडेंट को वापस जो है वापस लौटना है। तुरंत ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का छत्तीसगढ़ वाला मटेरियल देखना है ग्रुप में और उसमें आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन तैयार करना है। जो भी लिस्टिंग उसमें दी हुई है, जो भी टेबल्स दी हुई है, या फिर किसी डांस फॉर्म के बारे में डिटेलिंग दी हुई है, किसी आर्ट फॉर्म के बारे में, किसी जनजाति के बारे में, किसी जनजाति कला के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है तो उसको स्टडी करना है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट सीरीज लगा लिया वही फैक्ट आपको एग्जाम में मिल जाए, ऐसे चीजें नहीं काम करती। रिवीजन का महत्व इसी वजह से होता है स्टेट पीसीएस में। मान लीजिए आप जो है डांस फॉर्म से गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, बार बार डांस फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो एक बार आपको सारे डांस फॉर्म की लिस्ट एक बार दोहरा लेना है कि जिससे डांस फॉर्म से कोई भी क्वेश्चन आए एक्चुअल एग्जाम में तो आपका सही हो जाए, गलत ना रहे। यही बात अन्य विषयों के लिए भी लागू होती है। मान लीजिए आप जो है एनवायरनमेंट का पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, फैक्चुअल चीजें गलत कर रहे हैं। तो जो भी हमने एनवायरनमेंट का स्टडी मटेरियल दिया है पर्यावरण का, उसको स्टडी करिए। अगर इंडियन ज्योग्राफी में गलती हो रही है तो इंडियन ज्योग्राफी जो है आप अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए और तैयार करिए। क्योंकि जो पेपर होता है छत्तीसगढ़ पीसीएस का, और एक लंदी पेपर की श्रेणी में आता है। इसमें कई बार ऐसा होगा कि एक सवाल में 4-5-6 स्टेटमेंट हो सकते हैं। कई बार एक पूरे पेज में एक सवाल पूछने की आदत है सीजीपीएससी की, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट आपका ये है कि उसमें जो स्टेटमेंट आपसे पूछता है उसमें कोई अगर 1-2 स्टेटमेंट भी आप पहचान ले गए तो बाकी स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर ले जाते हैं ऑप्शंस में से। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब तक आप जो है इस तीनों लूप से होकर के गुजरे हो एग्जाम में। बिना पढ़ाई किए, बिना प्रैक्टिस किए, बिना रिवीजन किए ऐसे ही क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं हो जाता है। आपने आपने पढ़ाई भी की हुई होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए भरपूर, आपका रिवीजन भी किया हुआ होना चाहिए, तब जो है आप कठिन से कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है अभी भी, ठीक है, बिल्कुल जो है पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा जा सकता है, रिवीजन भी किया जा सकता है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जा सकता है। तो ये टेस्ट सीरीज जो है 5 जैन वाली आपको मिल चुकी होगी, बाकी वाली आने लगेगी 7 जैन को, फिर 9 जैन को, फिर 11 जैन को। जिस दिन टेस्ट हो उसी दिन इसको सॉल्व कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज पेंडिंग नहीं डालिएगा। 100 क्वेश्चन का होता है, आप टाइमर लगा करके 1 घंटे में उसका अध्ययन करिए। आधा घंटा जो है उसको दीजिए रिवाइज करने के लिए या फिर उसके तथ्य वगैरह नोट करने के लिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि आगे जो फैक्ट्स इसमें पूछे गए हैं वो एग्जाम में गलत ना हो। ऐसे करना है इसमें, 23 जनवरी तक ये करते जाना है और फिर बाद में सारी टेस्ट सीरीज का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है हमने दिसंबर तक का आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्पेशल करंट अफेयर भी आपको लगातार हम लोग दे रहे हैं, उसको भी यहाँ पे करते जाइएगा। मॉड्यूल लगभग सारे अपलोड हो चुके हैं आपके ग्रुप में पहले ही। 5 जनवरी तक सारे मॉड्यूल आ गए हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल वाले, तो उसको अब लगातार पढ़ने पे फोकस करिएगा। सारे मॉड्यूल यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। भाग 2 के लिए काफी लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, तो भाग 2 में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी हमने छत्तीसगढ़ के मॉड्यूल दिए हैं ये बिल्कुल काम के हैं, आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। बहुत ही कंसाइज हमने स्टडी मटेरियल इसीलिए दिया है जिससे मल्टीपल टाइम्स इसको पढ़ा जा सके। अगर आप कई सारी बुक्स लिए होते तो उसको मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ सकते हैं अगर आपने नोट्स ना बनाए हो, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉड्यूल ऐसे होते हैं कि इनको मल्टीपल टाइम्स भी पढ़ा जा सकता है।
टारगेट हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो है 68, 69, 70% नंबर का टारगेट रखना है, वो भी एक टफ पेपर में। तो इसका मतलब है कि हर 10 में से 7 सवाल आपके सही निकलने चाहिए और वो सभी तही सही निकले सही तभी हो पाएँगे जब आपने अच्छे से इसमें तैयारी की होगी। तभी यहाँ पर 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, या ऐसे नहीं बोल रहा हूँ हवा में। इसका पर्पस ये है कि अगर आपने सारे तथ्य एक बार देखे होंगे, तो जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल आएँगे, मैचिंग वाले सवाल आएँगे, आप उसके सही आंसर तक पहुँच पाएँगे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में टॉपिक वाइज देख लेते हैं। जैसे 2023 वाला हम यहाँ पर लेटेस्ट वाला देखेंगे। ये हर साल थोड़ा-थोड़ा बदल जाता है। जैसे सामान्य अध्ययन से भारत के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 9 प्रश्न आए थे और भारत के भूगोल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से 8 प्रश्न आए थे। ऐसा हो सकता है कि 10 यहाँ पे हो जाएँ और यहाँ पे 7 ही रह जाएँ। आपके 2024 वाले पेपर में बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तभी पूरे सिलेबस की तैयारी करने के लिए हमने कहा है। संविधान राज्य व्यवस्था से 6 ही प्रश्न आए थे, लेकिन बीते सालों में हमने देखा है 12 प्रश्न तक आए हैं सीजीपीएससी में। ठीक, भारत की अर्थव्यवस्था से 4 प्रश्न आए थे, ऐसा हो सकता है 7-8 भी आ सकते हैं। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 8 प्रश्न, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति से 5 प्रश्न आते हैं और समसामयिक घटना और खेल से 8 प्रश्न इसमें आए थे। लगभग 7-8 प्रश्न करंट अफेयर के होते ही होते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में। पर्यावरण के इसमें 2 प्रश्न आए थे। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन से 7 प्रश्न, भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र से 12 प्रश्न आए थे। साहित्य, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना और लोकोक्तियों से 9 प्रश्न आए थे और जनजातियों, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार से 3 प्रश्न आए थे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से और वन कृषि से 1 प्रश्न आया था। उद्योग, जल संसाधन वगैरह से 2 प्रश्न आए थे। प्रशासनिक संरचना, पंचायती राज से 13 प्रश्न इसमें आए थे मैक्सिमम। ऐसा हो सकता है इस बार संख्या घटा दें, इसमें 6-7 ही क्वेश्चन रह जाएँ और जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए जैसे खनिज संपदा से, इसमें बढ़ जाएँ। ऐसा हो सकता है कि 5 प्रश्न इस सेक्शन से आ जाएँ और करंट अफेयर से मात्र 3 आए थे, ऐसा हो सकता है 5-6 सवाल इस बार आ जाएँ। तो एक टेंटेटिव होता है, इसको आधार नहीं बनाना है लास्ट मोमेंट में तैयारी का। ऐसी गलती लोग करते हैं, लोग सोचते हैं कि अच्छा इससे 13 प्रश्न आए थे, पूरा समय इसको दे देते हैं, ये वाला पोर्शन इग्नोर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है इसमें आयोग आपसे 6-7 ही प्रश्न पूछ लें और जबकि यहाँ वेटेज बढ़ाया जा सकता है। ठीक? तो जितना यहाँ पे नोट्स दिया है सारा यहाँ पे तैयार करिएगा, कोई इफ या बट यहाँ पे नहीं होगा कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट पेजेस बता दीजिए उसी से आ जाए। ऐसे चीजें नहीं काम करती हैं स्टेट पीसीएस में। आप खुद ही छत्तीसगढ़ का पेपर उठा करके देख लीजिए। नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, छत्तीसगढ़ वैसे नॉर्थ इंडिया का पार्ट है नहीं, लेकिन इसको अगर हम हिंदी बेल्ट में मान लें, क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश में छपता है, तो आप देखेंगे सबसे टफ पेपर्स में से एक छत्तीसगढ़ आएगा। हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर, सीजीपीएससी का पेपर, ठीक है? और अब यूपीपीएससी का पेपर भी लगभग एक ही कैटेगरी में है। ये मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर आजकल प्रीलिम्स के बना रहे हैं। बीपीएससी में ईज़ी पेपर बनता है और आरएस में भी ईज़ी मॉडरेट पेपर बनता है। एमपीपीएससी में भी ईज़ी मॉडरेट पेपर बनता है लगभग। उसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है हालाँकि। लेकिन ये जो पीसीएस हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, ये टफ पेपर आजकल बना रहे हैं। उसी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ भी आता है और एक टफ पेपर में जहाँ पर आपको 70% के आसपास स्कोर करना है यूआर कैंडिडेट को, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। बाकियों को थोड़ा-थोड़ा रिलीफ भी मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। मतलब 60 से 70% अगर आपको स्कोर करना है मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर में, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। जैसे मैं बार-बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि रीड आउट किया हुआ होना ज़रूरी है। आप हिस्ट्री में सारे पोर्शन्स पढ़िए, एंशिएंट भी पढ़िए, मेडिवल भी पढ़िए, मॉडर्न भी पढ़िए, सारी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए किसी एक डायनेस्टी से आता है, मान लीजिए गुप्ता डायनेस्टी से आता है, ठीक? और उसमें 3-4 स्टेटमेंट होते हैं। मान लीजिए आपने पूरी गुप्ता डायनेस्टी अगर पढ़ी है, तो आप निश्चित तौर पर उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर लेंगे जो रॉन्ग वाला होगा और राइट वाले आंसर तक पहुँच जाएँगे। लेकिन मान लीजिए आपने गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा ही नहीं है, आपने इग्नोर कर दिया एंशिएंट हिस्ट्री को, तब वो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए रीडिंग और रिवीजन जो यहाँ पे मैंडेटरी है, रीड एंड रिवाइज, ये यहाँ पे ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप रोट लर्निंग करें और सारी गुप्ता डायनेस्टी और जितनी भी डायनेस्टी सारे तथ्य याद ना किए जा सकते, ना ही आपको होंगे। लेकिन अगर आपने रीड आउट किया होगा तो पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि आप जो है एग्ज़ाम में सही ऑप्शन तक पहुँच जाएँगे। तो रिवीजन कैसे करना है मैंने बता दिया। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो हमारे पेड क्विज़ की, हमारी टेस्ट सीरीज़ की, और जो भी पोर्शन में आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, आपको जा करके स्टडी मटेरियल में से उसका रिवीजन करना है और ऐसे ही फीडबैक लूप के हिसाब से काम करना है कि जो भी सवाल आपके गलत हो रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में जिस सेक्शन से, उससे जा करके आप रिवाइज़ करिए। वापस जा करके करंट अफेयर के सवाल गलत कर रहे हैं, हमारे मंथली करंट अफेयर को पढ़िए। छत्तीसगढ़ की जो है जनजातियों से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो जनजातियों के बारे में जो भी हमने फैक्ट दिए हैं उसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए। नोट मेकिंग मेरे हिसाब से अब रिकमेंडेड नहीं है। कोई भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देखना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। लास्ट का जो 30 दिवस का स्पैन होता है किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स से पहले, वो चीज़ों को समेकित करने का स्पैन होता है। अब आप दायरा बढ़ा नहीं सकते हैं। आप अपने स्टडी मटेरियल का दायरा बढ़ाएँगे नहीं, बल्कि उसको संकुचित करते हुए ले जाएँगे। आप मुगल डायनेस्टी अगर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि उसको 1-2 घंटे में पूरा रिवाइज़ करें। अब मुगल डायनेस्टी को 15 दिन पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, ना ही समय बचा है।
तो इसलिए जो भी लोग ग्रुप में आ चुके हैं और जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप भी लिया है, मैं आपको कहूँगा कि आप डायरेक्टली जो है इसी फ़ॉर्मूला पे के आधार पर डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने में जुट जाइए और डेली बेसिस पर जैसे ये 16 चीज़ें आपको तैयार करनी है, भाग 1, भाग 2 मिला कर के 16 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। इसमें डेली बेसिस पर कम से कम 4-4 पॉइंट्स का आप रिवीजन करिए, 2 पॉइंट यहाँ से भाग 1 से और 2 पॉइंट यहाँ से उठाइए भाग 2 से और डेली बेसिस पर कम से कम जो है 8 घंटे इसमें स्टडी करने की ज़रूरत है। कोई भी पॉइंट आप उठाएँ, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का इतिहास उठा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के ऊर्जा, जल संसाधन, खनिज संसाधन उठा रहे हैं, तो दोनों को जो है 4 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है? 3 से 4 घंटे इसमें स्टडी करना है, 3 घंटे यहाँ पे मान लेते हैं और 3 घंटे इधर के 2 पॉइंट स्टडी करने में। और ऐसे इसको पढ़ना है कि 1 दिन में 1-1 पॉइंट पूरा रिवाइज़ करना है, ठीक? तो 3 घंटे इधर हो गए और 3 घंटे जो है इधर हो गए 2 पॉइंट के लिए, 6 घंटे ये हो गए, बाकी 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज से और हमारी पेड क्विज से। सीजीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक क्विज ग्रुप है, लगातार इसमें देखिए क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं। आप कम से कम जो है डेली अब 150-200 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करिए। तभी मैंने कहा कि स्टडी शेड्यूल को इस तरीके से डिजाइन करना है कि 6 घंटा आपका स्टडी में जाए, रिवीजन में जाए और 2 घंटा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे में जो है टेस्ट सीरीज के भी सवाल लगाने हैं, पेड क्विज के मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस लगाए गए यहाँ पे। एक दिन में कम से कम 200 सवाल तो अब आपको सॉल्व करने ही है। छत्तीसगढ़ राज्य में नगर निकायों की योजनाबद्ध विकास हेतु कौन सा नियम है? तो कौन सा नियम है, कौन सा रूल्स फॉलो किया जाता है? छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि, जैसे छत्तीसगढ़ सिटी डेवलपमेंट फंड रूल्स 2003, तो ये सही हो गया। बस आपको इसमें देखना है कि यही आप आगे याद रखें। स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सी है, ठीक है, इसको देखिए। और जो है फोर्थ प्लान्ड सिटी कहाँ पर बनेगा छत्तीसगढ़ में, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली भी। और मान लीजिए स्टेटमेंट में आ जाएगा। सारे फैक्ट मतलब कुल मिलाकर जरूरी हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे हमने पूछा है वैसे भी पूछ सकता है आयोग और किन्हीं 4 फैक्ट को लेकर के एक जो है क्वेश्चन भी बना सकता है आयोग। तो इस वजह से सारे के सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व करिएगा और ज्यादा से ज्यादा समय आपका उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से फॉलो करते हुए जाना चाहिए आगे आगे 30 दिवस में, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। और निश्चित तौर पर अभी भी कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है।